डॉक्टर साहब कैसे उतारेंगे? क्या आपको कोई ऐसी एक पॉलिसी नज़र आ रही है, कोई तरजीहात नज़र आ रही हैं, कोई इकोनॉमिक रोड मैप नज़र आ रहा है कि कर्ज लेकर मुल्क कैसे चलता रहेगा? भले दोस्तों के कर्ज हैं लेकिन उतारने तो हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत जब ये आ रही थी तो उससे तकरीबन 6 महीने पहले ये वाहिद इकॉनमी के मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब को ये पता चल चुका था कि जी उन्होंने आगे जाके पाकिस्तान की वजारत ख़जाना संभालना है। तो एक ऐसा शख्स जिसको तकरीबन 6 महीने पहले ये पता चल जाए कि हुकूमत में इनको मिलना है, और उस सूरत हाल में हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी थी, मौशी हालात थे कि जी एक्सटर्नल डेट क्या है, करंट डेफिसिट क्या है, एग्रीकल्चर्स की प्रॉब्लम क्या है, रिज़र्व कहाँ पहुँचा हुआ है, कमर्शियल बोरिंग हमने कितनी की हुई है, हमें कितना देना है, इंटरनल डेट कितना है, खसारा कितना है, ये सारी चीज़ें पता है। एक आम आदमी को पता था, जो थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं हम जैसे तालिब इल्मों को पता था, तो उनको यकीनन पता होगा जिनको मिनिस्टर खुद तकरीर कर रहे थे। उन्होंने गैस के ऊपर उन्होंने बात की हुई है, पेट्रोल के ऊपर उन्होंने बात की हुई है, डॉलर की कीमत के ऊपर उन्होंने बात की हुई है पार्लियामेंट के फोरम पे। जी 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 तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या होमवर्क किया था उन्होंने। होमवर्क अगर कुछ होता उनका, एक होता है कि शैडो काबीना बनती है, जब शैडो काबीना बनती है और वही हुकूमत जब आती है तो फिर वो अपना होमवर्क काम करती है। उसे पता होता है कि हमने IMF के पास जाना है, IMF ने हम पर किस किस्म की जो है वो इंटरेस्ट लगाना है, और सारी चीज़ें सामने होती हैं। लेकिन माजरत के साथ हमारी असद उमर साहब ने इस पर कोई काम नहीं किया था। इसीलिए आते ही हम कन्फ्यूजन में थे कि आया हम दोस्त ममालिक चल लें, IMF चल लें, क्या करें क्या नहीं कुछ करें। हालांकि बहुत सारे अहम लोगों ने इनको बताया कि भाई आपके पास आप IMF से अगर $6 बिलियन लेते हैं हर साल, आपको 2 अगर मिलता है तो वापस भी करना है डेफिनेटली। उसमें उन्होंने अपनी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगाना है जो डॉलर के हवाले से, जो ऑलरेडी आप काम कर चुके थे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है कि लोगों ने उनको कहा कि क्यों नहीं आप इस्लामिक सुकुक बॉन्ड जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, आप जो है यूरो बॉन्ड कर देते हैं। आपने वादा किया था नॉन रेजिडेंशियल ओवरसीज़ बॉन्ड को आप कर देंगे, AC25 का अकाउंट आपके पास है, आप 3-4, तो इन लोगों इससे भी तकरीबन $6 बिलियन आपको मिल रहा है। इसी तरीके से जो मोबाइल, जिस तरह मोबाइल कंपनीज हैं उनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो और जैसे दिया गया 700 और 800 आपको जो है वो इसी तरह से डॉलर्स मिलने की उम्मीद थी। तो ये इन चीज़ों को अगर आप काम करते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया कि आपका जो फ्री ट्रेड यूनियन, अभी आपने चाइना का दौरा किया, चाइना में 75% जो ट्रेड है वो चाइना कर रही है, 25 आप कर रहे हैं। ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। फ्री अकाउंट में 5 कंट्री आपके साथ हैं, जिनमें श्रीलंका में सिर्फ आपको फ़ायदा है। आपने लोकल करेंसी के ऊपर अभी जो है बात की, और ये आपको कहा गया कि यार आप जितनी भी एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है ये लोकल करेंसी में करें, आप डॉलर्स में क्यों कर रहे हैं। इस दफ़ा आप गए, आपने बात की। देखिए, आप मलेशिया गए, आपको कुछ नहीं मिला। आप UAE गए, आप सऊदीया गए, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जनाब वो आपको फ्री नहीं मिला है। एक जगह 2.8 इंटरेस्ट पे है, एक जगह 3.0 इंटरेस्ट में है, आपको वापस करना है। आपने क्या काम किया बताइए। आपने एक्सपोर्ट पे क्या काम किया हुआ है। आपने जो है वो, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि आपने अपने ये जो इंपोर्ट है इसके ऊपर आपने क्या काम किया हुआ है। आपको लग रहा है कि इल प्रिपेयर्ड, आपको लग रहा है कि प्रिपेयर्ड नहीं है।